अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप देख रहे हैं नो हाउ टीवी। दोस्तों, कल्चर और रिलीजन दो डिफरेंट चीज़ें हैं। हमारी सोसाइटी कल्चर को रिलीजन से टोटली डिफरेंट फॉलो करती है, जिसकी वजह से हम बहुत से मसाइल का शिकार हो जाते हैं। दुनिया के सब मज़ाहिब एक दूसरे से भलाई करने की बात करते हैं, मगर हम खुद को देखें तो अगर चलते रास्ते में किसी का मोटरसाइकिल ख़राब हो जाए तो शहर की मसरूफियत की वजह से हम उसकी मदद नहीं कर पाते। इसी तरह से अगर कोई फकीर आ जाए हमारे पास तो हम ये कहकर पैसे देने से मना कर देते हैं, ये ड्रग्स लेता होगा। तो पहले हम कौन सा उनको सोने की ईंटें दे रहे थे भाई। दोस्तों, हम अगर सिर्फ अपनी पूरी जिंदगी में सोशल इंटेलिजेंस को फॉलो करना शुरू कर दें तो 95% मसाइल खत्म हो जाएंगे। मगर सोशल इंटेलिजेंस है क्या? इंतहाई सादा लफ्जों में इसका मतलब है कि अपने आसपास के रिलेशनशिप्स कायम करना और उनको बेहतर करना। मगर अब एक और सवाल पैदा होता है कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। इसका जवाब देने से पहले सपोज करें कि आप अपने दोस्त को कहते हैं कि सब कलर्स के इंसान सेम होते हैं। ब्यूटी क्रीम्स आपका रंग गोरा करने के लिए तो होती हैं, मगर इस वजह से सोसाइटी काले लोगों को एक्सेप्ट करने से इनकार कर देती है। ये बातें डिस्कस करते हुए आपका दोस्त बिल्कुल आपकी बातों से डिसएग्री कर जाता है। अब आपका काम है कि अपने दोस्त की डिसएग्रीमेंट को अंडरस्टैंड करें। उसके डिसएग्रीमेंट को सिर्फ कानों से नहीं बल्कि आंख, नाक, हाथ और जिस्म के तमाम हिस्सों से सुने, ताकि एक्टिव लिसनिंग के साथ डिस्कशन हो। जब हम उनके इमोशंस को, फीलिंग्स को और उनकी इंटेंशंस को समझ जाएंगे तो हमें उनकी बात समझ आ जाएगी। इसको हम प्राइमल एम्पैथी भी कहते हैं। फिर हम उनको अपनी पूरी अटेंशन दें और फिर क्वेश्चंस पूछें ताकि हम उनकी डिसएग्रीमेंट को ठीक तरीके से समझ सकें। इस तरह से हम अच्छे रिलेशंस कायम कर सकते हैं। दोस्तों, अरस्तु कहते हैं इट्स अ मार्क ऑफ एन एजुकेटेड माइंड टू एंटरटेन अ थॉट विदाउट एक्सेप्टिंग इट। इसका मतलब ये है कि हम किसी भी बात को रेफरेंस के बगैर एक्सेप्ट ना करें, अपनी या किसी और की किसी भी थॉट पर जजमेंटल या बायस ना हो, ताकि हमारे लिए सच को एक्सेप्ट करना आसान हो जाए। मगर हाँ, एक बात का ख्याल रखा जाए, अंदर ही अंदर आप डिसएग्री कर सकते हैं, मगर आर्ग्यूमेंट को अवॉइड करने के लिए अगर आप सिर्फ इतना कह दें कि आप ठीक कह रहे हैं तो आपका कुछ नहीं जाता, मगर आपका रिलेशनशिप जो किसी भी टॉक्सिक लेवल पर हो, चाहे वालिदैन के साथ, टीचर्स के साथ, दोस्तों के साथ, वो बच जाएगा। आपकी लड़ाई में आपका कसूर ना भी हो, मगर अपने दोस्त की साइड ऑफ स्टोरी समझने से आपको अपनी गलतियों का एहसास होगा। किसी दूसरे की जिंदगी को अपने पर्सपेक्टिव से देखने के बजाय उनके पर्सपेक्टिव से देखने से हम बहुत से रिलेशनशिप प्रॉब्लम से बच सकते हैं। एक स्केल के मुताबिक और 90 इयर्स की इंटर जनरेशनल रिसर्च के मुताबिक जिनके रिलेशनशिप्स बेहतर होते हैं उनकी जिंदगी ज्यादा लंबी और खुशहाल होती है। दोस्तों, सोशल इंटेलिजेंस वर्बल लेवल पर भी कम्युनिकेट की जा सकती है। इससे रिलेटेड मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। इराक में जब अमेरिकन सोल्जर्स एक मुस्लिम लीडर से सिर्फ बात करने जा रहे थे तो मुस्लिम मॉब ने समझा कि ये सब अटैक करने आ रहे हैं। अब चूंकि लैंग्वेज बैरियर इंग्लिश और अरबी का बहुत ज्यादा था तो वो लोग कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे और अमेरिकन सोल्जर्स लड़ना नहीं चाहते थे। जब मुसलमानों के क्राउड ने चीखना चिल्लाना शुरू किया तो अमेरिकन आर्मी ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल क्रिस्टोफर ह्यूज ने अमेरिकन सोल्जर्स को कमांड किया कि अपने घुटनों पर बैठ जाइए और बंदूकें नीचे कर लीजिए और स्माइल पास करें। जब ऐसा हुआ तो मुसलमानों का एंग्री क्राउड कंफ्यूज्ड हो गया और वो भी स्माइल पास करने लगे। जहानत की इंतहा देखें कि किस तरह से गुस्से से मुसलमान मुस्कुराहट की तरफ आ गए। स्माइल इज द ओनली शॉर्टेस्ट वे ऑफ क्रिएटिंग सोशल बॉन्ड्स। कभी अगर आपका दोस्त या आपके टीचर आप पर गुस्सा हो तो उनको स्माइल पास करके देखिएगा, यकीन जाने उनका गुस्सा खुद ब खुद ढलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, जब मैंने ये बात पढ़ी तो मैं बहुत हैरान हो गया कि इंसानी जीन्स चेंज हो सकते हैं। जिस माहौल में आप ग्रो करते हैं बिल्कुल वैसे ही हमारे जीन्स बनते जाते हैं। अगर हम टॉक्सिक दोस्तों या फैमिली में रहते हैं तो हमारे जीन्स भी वैसे ही बन जाते हैं। याद है जब आपके दोस्त ने क्लास में मस्ती की थी तो आपके टीचर ने कहा था अपना फैमिली बैकग्राउंड ना दिखाएं। वेल, बेसिकली इसका मतलब यही है कि हम जिस माहौल में होते हैं हमारे एक्शंस भी वैसे होते हैं। इसको सोशल एपिजेनेटिक्स भी कहते हैं। बिल्कुल आखिर में दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर हम सिर्फ
एक कॉन्सेप्ट समझ लें जो कि अस वर्सेस देम का है, तो हमारी जिंदगी आसान हो जाए। अस वो लोग हैं जो हमारे दोस्तों में, फैमिली में, टीचर्स में, करीबी कोलीग्स में हैं, या वो लोग जिनको हम पसंद करते हैं। और देम में वो लोग होते हैं जिनको हम नहीं जानते या जिनको हम अच्छा नहीं समझते। हर रास्ते में चलने वाला इंसान, एक वेटर, एक नाई, सब देम की कैटेगरी में आते हैं। एक लम्हे के लिए सोचें कि अगर हम दुनिया के हर रेड़ी वाले को, एक मोची को और एक रैंडम इंसान को देम की कैटेगरी से निकाल कर अस का हिस्सा बना लें, तो दुनिया में किस कदर अमन हो जाएगा। उनकी मदद करने से और उनको अपना फैमिली का हिस्सा समझने से किस कदर आसानियां हो जाएंगी। इसको अगर हम बड़े लेवल पर देखना चाहें तो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान के ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे, सिर्फ अगर हम अस वर्सेस देम पर फोकस करें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, क्योंकि मैं भी एक आपके अस का हिस्सा हूं, ना कि देम का।